देखो, आपातकाल, आपातकाल के मतलब कि आपातकाल क्या है? इमरजेंसी। छात्र आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की। जो बिहार में जो छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण चालू के लिए रहना शुरू के लिए रहन इंदिरा गांधी के कुर्सी के हिलावे खातिर, तो उसको मतलब कि उस छात्र आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की। भारत में कुल 18 महीना आपातकाल लगा रहे। इतिहास का ये सबसे बड़ा आपातकाल है। ये भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ी आपातकाल थी, ये वाला आपातकाल था 1975 की। छात्र आंदोलन इतना उग्र हो गई कि इंदिरा गांधी के लागे लगल के अब कुर्सी हिल जाए। इसीलिए उस छात्र आंदोलन को दबाने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी भारत में कहलन कि अब आपातकाल रही। 18 महीना भारत में आपातकाल रहे। जैसे ही आपातकाल खत्म भइल तो 1977 में चुनाव भइल। और जब 1977 में चुनाव खल तो यहाँ का पता चलता है कि इंदिरा गांधी अब चुनाव में हार गई हैं। इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई। यहाँ सरकार बना जनता पार्टी का, और जनता पार्टी की सरकार बनल तो 1977 में मोरारजी देसाई हमनी के पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए कि भारत के पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। 1977 में जो पार्टी की सरकार बनी थी, वो किस पार्टी की सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। भारत में कब महीना तक आपातकाल रहे? 18 महीना तक रहे। कब आपातकाल भारत में शुरू भइल? 1975 में। 1975 में भारत में आपातकाल शुरू हुआ। 18 महीना आपातकाल रहे। एक बाद भारत में चुनाव हुआ। चुनाव जब भइल तो यहाँ इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई। हाँ, वो 2 साल खाली थे। 2 साल के बाद पार्टी विलय हो गए। 77 तक 79 के बाद पार्टी टूट गई। फिर 80 में फिर सरकार बन गई इंदिरा गांधी के। 2 साल बस खाली थे ही। तो 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी, यहाँ प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। अगला लिखो, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? लिखो, चिपको आंदोलन क्या है? लिख लीजिए कि सन 1970 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, सन 1970 के दशक में, सन 1970 के दशक में टिहरी गढ़वाल से, यानी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, हाँ टिहरी सन 1970 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, टिहरी गढ़वाल से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक भारत में आंदोलन शुरू की गई। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा सन 1970 के दशक में टिहरी गढ़वाल से, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भारत में एक आंदोलन शुरू की गई। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भारत में एक आंदोलन शुरू की गई जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं।
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भारत में एक आंदोलन शुरू की गई जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। भारत में एक आंदोलन शुरू की गई जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन शुरू होने की मुख्य समस्या न इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंगू का पेड़ था। अंगू, यह आंदोलन भारत में शुरू होने का मुख्य कारण अंगू का पेड़ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण अंगू का पेड़ था। समझ लो, इसको समझ में आ जाएगा ये क्या है। देखो, चिपको आंदोलन, देखो इसको, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में एक अंगू का पेड़ पाया जाता है। उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है ना, उत्तराखंड एगो का है हमनी के राज्य हड़ुए। उत्तराखंड के जंगल में एगो अंगू के पेड़ पावल जाला, एक अंगू का पेड़ पाया जाता है। इस अंगू का पेड़ से पता चलता है कि कृषि संबंधित उपकरण बनता है। जो होखेला ना हर और होखेला ना हर जुआट है, ये सब बनता है केकरा से? अंगू का पेड़ से। तो देखो यहाँ ये आंदोलन आखिर कहाँ शुरू हो रहा था। उत्तराखंड के जंगल में अंगू का पेड़ पाया जाता है। ये पेड़ जब पाया जाता है तो वहाँ के स्थानीय निवासी को कहना था, यानी देखो, जब यहाँ अंगू का पेड़ पाया जाता है तो यहाँ सरकार यहाँ का किया कि सरकार से यहाँ के स्थानीय जो आदमी बड़न, इस सरकार से अनुमति मंगलन कि जो पेड़ावा बढ़े वो पेड़ावा के काटे की अनुमति हमको दिया जाए। समझ में आइल का बा? फिर से देखो, चिपको आंदोलन क्या है। उत्तराखंड हमनी के एक राज्य हड़ुए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाका में एगो अंगू के पेड़ पावल जाला। एक पेड़ पाया जाता है जंगलों में जिसको हम कहते हैं अंगू का पेड़। अंगू के पेड़वा से पता चलता है कि कृषि संबंधित औजार बनता है। कृषि संबंधित औजार बनता है। तो औजार बनता है तो यहाँ के आदमी कहलन सरकार से कि जौन है उत्तराखंड के जंगल में जौन है पेड़ बा, एकरा के काटे की अनुमति उन व्यक्तियों को दिया जाए। लेकिन सरकार उन व्यक्तियों को न देकर ये व्यक्ति सरकार क्या कर देगा कि दे देगा किसको? ठेकेदार को दे देगा, है ना। जैसे ही इस सरकार उन ठेकेदार को देता है अंगू को पेड़ काटने की अनुमति, वैसे ही जब ठेकेदार कहता है कुछ जंगल में पहुंचेगा ना पेड़ काटने के लिए, तो वहाँ के जितने सारे स्थानीय महिलाएं थी वो जाकर पेड़वे में चिपक जाती थी। इसीलिए इस आंदोलन को कहा गया काची? चिपको आंदोलन। ई आंदोलन शुरू करेले रहन के सुंदरलाल बहुगुणा। समझ में आइल नहीं आइल? फिर से बताइए। हाँ, आइल समझ में? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू भइल बड़ुए? उत्तराखंड से शुरू भइल बा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से चिपको आंदोलन शुरू भइल बा। काहे शुरू होते हुए? यहाँ अंगू का पेड़ यहाँ के मुख्य समस्या है। उत्तराखंड के जंगल में एगो पेड़ पावल जाला जेकर नाम अंगू। अंगू के पेड़ के काटे खातिर यहाँ का स्थानीय आदमी सरकार से कहलन कि हमारा क्या अनुमति दिया जाए। लेकिन सरकार स्थानीय व्यक्ति को न देकर ठेकेदार को दे दिया। और जैसे ही ठेकेदार आरी उरी लेके पहुँचिए सन पेड़ काटे खातिर, तो यहाँ के जितना सारा स्थानीय महिलाएं हैं वो सब जाके पेड़वे में चिपक जाती थी। इसीलिए इस आंदोलन को कहा गया काची? चिपको आंदोलन कहा गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था 1970 के दशक में। वो समय के सबसे बड़ी पर्यावरणीय आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। आगे
अब आगे लिखल जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? हो गई लिखल जी कि सन 1970 के दशक में, सन 1970 के दशक में सन 1970 के दशक में मेघा पाटकर के द्वारा सन 1970 के दशक में मेघा पाटकर के द्वारा एक भारत में आंदोलन शुरू की गई जिसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। जिसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बांध बनाने के लिए हुआ था। यह आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाने के लिए हुआ था। देखो इसको समझो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मतलब कि देखो, अमरकंटक पर्वतमाला से, अमरकंटक एगो पहाड़ हुए जे कहाँ पर हुए, ये मध्य प्रदेश में बा। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है जिसको हम कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक पर्वतमाला से दो नदियाँ निकलती हैं, एक लिख लेगी नर्मदा और दूसर का लिखेगी सोन। नर्मदा जो बहेगी ये पश्चिम भारत की ओर बहेगी और जो सोन बहेगा ये पूर्वोत्तर भारत की ओर बहेगा। तो अमरकंटक पर्वतमाला एक मान ली कि मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, उसी जंगल से निकलती है नर्मदा नदी। तो देखो आखिर काहे यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था। हाई देखो जैसे नर्मदा नदी बहत रुए ना, तो पहले क्या हो रहा था कि नर्मदा नदी जो बह रही थी तो उसका पानी इधर उधर चला जाता था, पानी इसका क्या हो जाता था, जया हो जाता था, पानी का इसका कुछ मानने के काम में नहीं आता था। नर्मदा नदी लगभग 3 प्रदेशों से होकर बहती है, याद रखो जी। मध्य प्रदेश से बही, एक बाद महाराष्ट्र से बही, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जाकर ये अरब सागर में गिर जाएगी। जो नर्मदा नदी है ये भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जब ई नर्मदा नदी के जब पानी मान लें कि वहाँ से बहत रहे तो पहले एक पानी एने उन्हें चल जात रहे, पानी एक सारा जियान हो जात रहे। सरकार जका दिमाग लगैलस कि नर्मदा नदी पर 30 गो बड़े बड़े बांध, 30 बड़े बांध ना, आ एक बाद पता चल रहा है कि 30 गो बड़े बांध, इसमें से लगभग 200 मान लें कि लगभग छोटे छोटे बांध, यानी 30 गो बड़े बांध एक पर बनाए, बड़े बड़े बांध 30 गो बनाने के यहाँ सरकार के द्वारा योजना प्रस्तुत कर दी गई। ना समझ में आई? फिर से बताओ दे। देखो नर्मदा नदी जो बड़ुए ना ये 3 नाद से होके बहेला, एक पानी इन्हें उन्हें जियान हो जात रहे, जेकर पानी इन्हें उन्हें जियान हो जात रहे तो सरकार द्वारा यहाँ ये स्कीम लाई गई कि हम इस अब नदियों पर बांध का निर्माण करेंगे। बांध बना ले जी तो एक पानी के रोकल जी, आई पनिया के रोक के आ कहीं कहीं होकर काम में लगाइल जी। तो सरकार द्वारा यहाँ बांध बनाने की घोषणा कर दी गई। जब बांध बनावे के घोषणा कर दिया गई तो देखो अब जैसे ही बांध यहाँ बनावे के घोषणा कैल गुल तो यहाँ लगभग 250 गो ऐसा गाँव बढ़ुए जेकर डूबने की आशंका लगे बढ़ने।
30 गो जब बड़े बड़े अगर नदी पर बांध बनी न तो 250 गो गाँव को डूबे के आशंका बढ़ल। डूबे का मतलब कि अगर जैसे मान लें कि हम यहाँ अगर बांध बना रहे हैं वो और एक पीछे का जितना सारा गांव रहेगा वो सारा डूब जाएगा। तो नर्मदा नदी जब बहत रहे तो नर्मदा नदी के अथु पर तट पर सरकार द्वारा ये चीज़ निर्धारित कर गल कि अब हम ये नदी पर बांध बनाइली। तो बांध बनाइली तो एक में से 250 गो ऐसा गाँव पड़ जेकर डूबे के आशंका बढ़ल। और जब डूबे के आशंका बढ़ल तबे ये पता चलता है कि मेघा पाटकर के नेतृत्व में एगो भारत में आंदोलन शुरू होखे लगल, जेकरा हमनी कहनी काची नर्मदा बचाओ आंदोलन।